फिलहाल यू ऑल आर वाचिंग एट पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, हमेशा की तरह। एक सीरीज आ रही है द फ्रीलांसर नाम की, और जब ये शब्द आता है ना तो मेरे तो भाव वैसे ही बहुत सारा जुड़ जाते हैं इसके साथ। मैं बहुत ही भावुक लड़की हूँ, वैसे भी इमोशन मेरे अंदर काफ़ी आ जाता है। तो आज हमारे साथ जो लोग हैं ना वो इतने टैलेंटेड हैं कि मुझे लगता है कि इसके अलावा तो कुछ और मांगने की ज़रूरत भी नहीं थी। वैसे मैं हमेशा से चाहती थी कि उनसे मिलूँ एक बार ज़िंदगी में, और आज मुझे लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। सो यस, वी हैव विद अस द मोस्ट वर्सेटाइल पीपल ऑफ द इंडस्ट्री, स्टार्टिंग with Mr. Bhav Dhulia. Welcome, Bhav. We have Mr. Mohit Raina. Welcome, Mohit. And we have the very beautiful and gorgeous Kashmira also with us. Kashmira, welcome to Punjab Kesari Nowodaya Times. So जैसे मैंने कहा इससे पहले कि हम द फ्रीलांसर के बारे में जाने, और हम जानते हैं कि नीरज पांडे सर का जो स्टाइल है क्रिएट करने का वर्ल्ड ऑफ सिनेमा में, या एक्शन सीक्वेंसेस की स्पेशली जब हम बात करते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू ओटीटी और सिनेमा, बहुत ही स्पेशल हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है। बट देन जब द फ्रीलांसर की बात आती है तो फ्रीलांसर शब्द से पहला थॉट क्या आता है? बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग, बीइंग इन द इंडस्ट्री, फ्रीलांसर से को सुन के सबसे पहले तो अपना स्ट्रगल ही याद आता है ना? जिस तरीके से हम फ्रीलांसर होके भटकते थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह अनुपम खेर जी का कैरेक्टर मोहित राणा जी का कैरेक्टर को लाता है, नीरज सर ने मुझे भी पकड़ लिया। अच्छा। है ना? तो नहीं, freelancer, we all have been freelancer at some point of time, and there's हमारे कहानी में इसका वही है जो अपने लिए काम करता है ना, जो कि इंडिपेंडेंट रहता है। और हमारी सीरीज में भी मोहित का कैरेक्टर वैसा ही है। एब्सोल्युटली। और बहुत ही सही नाम भी दिया है, द फ्रीलांसर। लेकिन इसके इमोशंस की हम बात करेंगे, पहले रियल वाले इमोशंस की बात कर लेते हैं। तो मोहित के दिमाग में क्या आता है व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग? Well, as Bhav correctly said, freelancing, so we all have been through that phase where you kind of want to do something in life, and you know we all have been in that stage where the freelancers has been the only option for all of us. You know, so I think everybody can relate to that the word. Obviously, जो किताब पे ये based है, Ticket to Syria, उस पे I guess it's written the contact. The contact. The contact. So, but I think obviously इसको to give it a more relatable term and to make it more engaging for the audience, this is the term that has been used, the freelancer. So I think everybody will relate to it when it comes out on 1st of September. Very nice. आपको क्या मतलब थॉट आता है फ्रीलांसर्स? So I think when you hear the word freelancer, the freedom is the first thing that comes to my mind, and I think every actor or a creative person likes to move at his or her free will, and then you develop your own taste and style. The way you see Mohit also on screen, he has this, you know, his stylish forefront that you have. But yeah, freedom is what comes to my mind. Well, Mohit, whenever it comes to you, especially, पेट्रियोटिज्म हमेशा आ जाता है हमारे दिमाग में, और आपकी सारे जो चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं मुझे लगता है ऐसे ही रहे हैं। जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो स्क्रिप्ट्स तो इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि देश और ये इमोशंस ये सब होना चाहिए? But to be honest, it's by chance and by choice at the same time to a certain extent, because आप अपनी जर्नी कभी कोई भी प्लान नहीं कर सकते किसी भी प्रोफेशन में। बस डेफिनेटली देयर आर सर्टेन थिंग्स कि जहाँ आप थोड़ा खिंचाव आपका ज़्यादा होता है। एज यंगस्टर्स, एज वी ऑल हैव बीन इंस्पायर्ड बाय दिस जॉनर। ये जॉनर सबको बहुत इंस्पायर करता है। हमने बहुत कुछ देखा है इस पे। सो आई थिंक वो थ्रिल एलिमेंट जो है, वो एड्रेनल रश जो है, वो रेस अगेंस्ट टाइम जो है, वो सब बहुत एक्साइटिंग होता है ऑडियंस के लिए। सो आई थिंक वो मद्देनजर रखते हुए मेरा झुकाव थोड़ा सा उसकी तरफ ज़्यादा होता है। बट यस, ऑब्वियसली ये चीज़ें प्लान नहीं की जा सकती। whenever I get a chance, I try and grab it as much as I can. Bhav, this is since your second collaboration with Neeraj sir, if I'm not wrong. पहला खाकी द बिहार चैप्टर, उसमें भी हमने देखा बहुत अच्छे से आपने उस पूरी दुनिया को आगे आप लेकर आए। एंड इन द फ्रीलांसर व्हेन वी सी द ट्रेलर, सो वी गेट गूज बम्प्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वो जो फील है, वो जो ब्रिंगिंग लाइफ टू द कैरेक्टर्स है, वो आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। सो हाउ डू यू टैकल दैट बैलेंस बिटवीन द लाइक ऑल द कल्चर्स? और हमने सुना है कि काफ़ी सारे अलग अलग कल्चर्स के लोगों के साथ अलग अलग जगह पे आपने जाके शूट किया। दैट मस्ट हैव बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। इट वाज वेरी चैलेंजिंग। फ्रीलांसर में हमारा प्रेडोमिनेंटली क्रू इंडियन था, लेकिन हमने मोरक्को में शूट किया। जो हमने आईसिस इस्टेब्लिश किया है, वहाँ हमने एक स्मॉल टाउन लिया, उसको पूरा कन्वर्ट किया एक आईसिस विलेज दिखाने के लिए। मोरक्कन क्रू था, हमारे साथ यूरोपियन एक्टर्स थे, अमेरिका से एक्टर्स थे, हमारा एक्शन डायरेक्टर फ्रांस से था, हमारा स्टंट को हमारा वेपन्स एक्सपर्ट इटली से था। तो इट वाज अ ट्रूली इंटरनेशनल एक्सपीरियंस।
मेरे लिए बिहार के गांव से लेके सीरिया का गांव वही रखा। लेकिन दुनिया चाहे कुछ भी हो, आपको लोग समझने चाहिए। एट द कोर ऑफ इट एक ह्यूमन स्टोरी है, एक हाउ अ पर्सन जो सिर्फ अपने लिए काम करता है, उसका how is he emotionally touched to go after someone, a girl जिससे एक पुराना कनेक्शन है, फैमिली कनेक्शन है उसका। एक लड़की की जर्नी जो कैसे वो नेविगेट करती है एक दुनिया में जिसके बारे में से कुछ नहीं पता। किस तरीके से वो पहले कंफर्टेबल होती है, धीरे धीरे अपनी करज ढूंढती है, और किस तरीके से दोनों एक साथ मिल के कहानी आगे बढ़ाती। वेल कश्मीरा, पहले मैं आपसे जान लेती हूँ, अब इतनी सारी लैंग्वेजेस में एक साथ काम करती हो, इतना मतलब मल्टी फैसेटेड, इतने सारा कर कैसे लेती हो साइमल्टेनियसली? मुझे मैनेजर रख लो थोड़ा मैनेज कर दूंगी काम। अपूर्व बुरा मान जाएगा, but ठीक है। No, so when I started, I decided to do films. देखिए, I had never thought कि I'd become an actor, but I think the best things that have happened to me in my life have caught me off guard and have required me to take a leap of faith. Okay. So I took, but when I was taking the leap, I was impatient about it. और जैसे कि हम बोल रहे थे about being a freelancer, so I wanted to do a lot of work and taste different cultures and taste different industries. So I have been doing that, and it's been a great journey by the grace of God. And now from there to sitting here with these people, and जब आप भव से बात कर रही थी, I wanted to add one thing that when we started doing the prep work for freelancer, when I was working for Alia, tab I think Bhav was transitioning from khaki to the freelancer. But the way his attitude was towards the whole thing, even though it was such a big scale, he was so super chill about it. He was that guy who never gave you that pressure. वो हमेशा तभी ऐसा तो बोलता बोला था वो कि मैं बिहार के गांव से सीरिया के गांव जा रहा था। he was like, तू कर लेगी, you're doing good, you're doing fine. So when you hear something like that from them, it feels good, it gives And you confidence. It's really important, I believe, as an actor, जितना मैं समझ पाती हूँ, वो ये है कि एक डायरेक्टर का वो क्रिएटिव लिबर्टी देना अपने एक्टर्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो उनसे बात करके लग रहा है कि he gives you that freedom. He does, है ना? yeah. And he doesn't put just too much pressure. He'll just let you do your thing, and I think that confidence is what one needs. ह्यूमन स्टोरी पे भी बात करूंगी, फ्रीलांसर्स वाली। मतलब ऐसा लगता है सबको कि फ्रीलांसर्स के पास इमोशन नहीं होते हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ते हैं और सिर्फ पैसों के लिए वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि जो हमारी इंडियन ऑडियंस है ना, वो भी इमोशंस पे ही काम कर, हम उनके इमोशंस पे काम करते हैं, बिकॉज टू कैप्टिवेट और कैप्चर द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, ऑडियंस का इमोशंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, ऑल ऑफ योर? आपकी कहानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, इन द एंड एक ह्यूमन कनेक्ट की ज़रूरत होती है। एक फ्रीलांसर भी एक इंसान ही होता है, ही इज़ इन्वेस्टेड इन हिज वर्क, उसका जो ड्राइव होता है इमोशनली होता है। हमारे कैरेक्टर में आयरनी वही है कि एक ऐसा बंदा है जो कहते हैं पैसों के लिए काम करता है, लेकिन ही गोज ऑल आउट टू प्रोटेक्ट समवन ही लव्स, ही हैज एन इमोशनल कनेक्ट, है ना। रिलेशनशिप पे ही दुनिया चलती है, लोग उसी कहानी से टच करते हैं जिन्हें कोई इमोशन होता है। अच्छा, ये मोहित से भी पूछ रहे थे, मोहित आप पैसों के लिए काम करते हैं खाली वैसे? नहीं, वो ऐसा होता तो फिर भी पार्किंग में बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी होती। बट आई गेस वो हम अपने क्रिएटिव जो नीड्स होते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं, बिकॉज जो क्रिएटिव लोग होते हैं, it's freelancers, I suppose in per se they are very difficult people to handle, I would say. Absolutely. Because they always follow their heart. They never plan and they never follow their brain. They always follow their heart. तो जहाँ दिल आ जाता है वहीं आप ये सब काम कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। सो वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आई थिंक। अच्छा, हमने सुना आपको स्पेशल ऑप्स भी बहुत पसंद आई थी नीरज सर की, और फिर आपने ये सोचा था कि नीरज सर आपको कांटेक्ट कर लेंगे इसके लिए, फ्रीलांसर के लिए? नहीं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली आई थिंक तब तक बाहर आ चुकी थी। नहीं, आई थिंक फर्स्ट तब बात नहीं आई थी। आप लोग ने बहुत पहले काम शुरू कर दिया। हाँ, 3-4 साल से। एक्चुअली मेरे सर से मुलाकात बहुत पहले हुई थी। तब सर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एंड तब स्पेशल ऑप्स रिलीज नहीं हुई थी, एंड दैट टाइम अनफॉर्चुनेटली थिंग्स कुडंट रियली मटेरियलाइज ऑन समथिंग। उसके बाद सर ने मुझे बुलाया एक बार, कहा कि मोहित मैं
एक किताब है टिकट टू सीरिया, उस पे कुछ बना रहा हूँ, सो वुड यू बी इंटरेस्टेड? I said sir नेकी और पूछ you know, it's like you are giving me an opportunity to be part of your vision, that's more than enough for me. So वहीं से I came on board. Then obviously there was a lot of there's a long gap in between because it was pandemic, and then the project was coming together. Then उस पे लिखावट पे काम चल रहा था, you know, the entire team was getting put together. So I genuinely feel very fortunate that Neeraj sir thought that I could be a part of his vision, and I'm blessed, yeah, getting an opportunity to be a part of his world, and you know. एंड ऑब्वियसली स्पेशल ऑप्स उसके बाद जब रिलीज हुआ हमने देखा, सो तब तक आई थिंक हम लोगों ने शूट शुरू नहीं किया था, बट ऑब्वियसली जब मैंने सीजन 1 देखा एंड आई वाज लाइक वुफ, इन्होंने ये बनाया बिकॉज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे तब सीजन स्पेशल ऑप्स बहुत 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 ज़्यादा फेमस हुआ था उस समय, एंड आज भी लोगों का प्यार बरकरार है. सो आई थिंक कमिंग फ्रॉम हिज ब्रांड पीपल विल eventually give that love to the freelancer as well. Of course they will, because नीरज पांडे सर का जहाँ पे नाम ही जुड़ जाता है तो मुझे लगता है एक्सपेक्टेशंस तो मल्टीप्लाई होती हैं, प्यार भी मल्टीप्लाई हो जाता है. बिकॉज जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि एक अलग ही तरह का सिनेमा हो या OTT पर हम बात करें, एक्शन देखने को मिलता है, इमोशन सब कुछ होता है उसके अंदर, फुल पैकेज, राइट. इनफैक्ट कश्मीरा, हमने सुना है आप मैनिफेस्ट भी करती हैं. मैं भी बहुत करती हूँ लाइफ में मैनिफेस्ट, और आपने भी मैनिफेस्ट किया था कि to be इनके my साथ new काम tag. इन्होंने एक्चुअली 2 डायरीज पे कुछ लिखा था. अच्छा. एक अपने पसंदीदा एक्टर का नाम जिनके साथ वो काम करना चाहती हैं, और एक पसंदीदा डायरेक्टर का नाम. बाकी वो आपको खुद बताएंगे. ये मैंने भी मैनिफेस्ट किया था, अपने पसंदीदा एक्टर का नाम, कि मुझे मोहित रैना से मिलना है. यस. आपको स्टार्ट दिस 2 लोग के लिए काम कर दिया. प्लीज प्लीज. I have always wanted Shivji to come and save me. महादेव सब ठीक कर देते हैं. And what about Neeraj sir also? So Did you write? technically, yes. Oh wow. 4 years back I had written, I still have that diary. I had written his name, that if I, that time मैंने मिशन मंगल करी थी, और I was Vidya Balan's daughter in it, and then my movies in the South worked, and I got so much love from them, and I'm so thankful. But I always had this dream of being introduced by him. Very And nice. because I'd also seen Baby, and I was like, wow, ये तो कितना अच्छा रोल है तापसी का. And yeah, by God's grace that happened. And I always feel like Alia in the series, who doesn't give up from a really dark place. I have not been in such a dark place, but I always wanted to be here. And I think in a way Neeraj sir is my freelancer who gave me that. You know, I always had the hope of going somewhere, and he helped me with it. अच्छा, when it comes to नीरज सर's project, हमने देखा जैसे पहले भी आपने किया काम और अभी फिर से किया. So what is that one thing that you really liked about him? The amount of independence he gives to all creators and technicians. The space जो मिलती है, सबको अपनी छाप प्रोजेक्ट पे देने का मौका मिलता है. And how he's always relaxed. I don't think he ever gets intimidated by any situation. वो काम रहते हैं. हाँ, मेरे opposite होता है वो. अच्छा. What do you say? You get panicked? पैनिक नहीं, बट ही इज मोर काम एंड ही सो मच एक्सपीरियंस. इतने बच्चे लेके आ रहे हैं वो, तो उनके लिए सॉल्यूशंस रहते हैं. एग्जैक्टली. गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम. Okay. And when it comes to Mohit and Kashmira, what is the best So part the of breeze working with them? about them. Yeah. Like One Mohit- secret that we don't know about Mohit and Kashmira. Hold back, please. What we don't know about Kashmira. No, you तो know, we don't know. हाँ. शी इज़ वेरी रेजिलियंट. मतलब मैं एक मेंशन करूँगा, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, एक पूरा चेस है उसका मोरक्को में, नंगे पाँव भाग रही है वो. पूरे दिन भगाया हमने, पहला दिन था उसका शूट का, है ना. हम लोग बीच समुंदर में बारिश स्टॉर्म के बीच, वो और मोहित फंसे हुए हैं और जा रहे हैं, बारिश हो रही है इन द अटलांटिक. मतलब इट वाज वेरी चैलेंजिंग. बोथ ऑफ देम आर वेरी मेंटली दे आर वेरी टफ. और हम लोग ने ऐसी जगह शूट किया कि अब डायरेक्टर क्या होता है, हम लोग कैमरा लगा देते हैं, एक्टर को ब्रीफ कर देते हैं. जो फिजिकल हार्डशिप होता है, दे स्टिल हैव टू प्ले द कैरेक्टर, है ना. बोथ ऑफ देम आर एक्सट्रीमली टफ पीपल, यू नो. सो दैट इज अ बिग टेस्टमेंट टू द आर्ट फॉर्म. मतलब दोनों में ये कॉमन है. बिल्कुल. एक चीज. Thanks, Okay. Pav. अब इनकी भी थोड़ी तारीफ हो जाए ना. भाव की. Yes. भाव कि सो मैं जब नीरज सर से मिलने गया था, तो नीरज सर ने मुझे एक दिन अचानक फ़ोन किया, मोहित ऑफिस आ जाओ. मैं ऑफिस चला गया, एंड नीरज सर ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से मिलो, बिकॉज दिस अ डायरेक्टर हु विल बी डूइंग दिस, एंड मैं चाहता हूँ तुम उससे मिलो. सो फॉर अ सेकेंड आई वाज लाइक, ये अब मुझे किससे मिला रहे हैं सर.
तो सर सेड कि है एक लड़का है तो उससे मिलो, मैं उसको बुलाता हूँ। आई सेड ओके। देन ही कॉल्ड भव एंड देन भव केम। भव वाज इन द ऑफिस ऑब्वियसली, दे हैड वर्क टुगेदर, बट मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी बिकॉज तब उनका प्रोजेक्ट बाहर रिलीज हुआ नहीं था। सो उन्होंने बताया कि ये भव है एंड भव हैज़ वर्कड ऑन दिस सीरीज एंड बैक ऑफ द माइंड में मेरे चल रहा था कि यार पता नहीं सर मुझे किसके, ऑब्वियसली आई न्यू दैट ही इज ट्रस्टिंग दिस पर्सन, तो ऑब्वियसली ही विल बी दिस थिंग। बट सर ने कहा कि इन्होंने अभी एक ZEE5 की सीरीज है रंगबाज, वो खत्म की है एंड आई हैड सीन सच अ दैट सीरीज एंड आई हैड रियली लव्ड दैट सीरीज। तो एज सून एज सर ने कहा कि इन्होंने वो किया, आई वाज लाइक मेरा काम हो गया, आई एम इन सेफ हैंड्स। एंड द काइंड ऑफ पैशन दैट भव हैज फॉर हिज क्राफ्ट इज अमेजिंग। अभी मॉर्निंग में अनुपम सर, मैं और नीरज सर बात कर रहे थे, वो तारीफ कर रहे थे भव की किस तरीके से भव इतने पैशनेट है अपने काम को लेके दैट उनके लिए कुछ और मैटर ही नहीं करता है। सो आई थिंक दैट पीपल विल सी दैट ऑन व्हेन दे सी द सीरीज, दे विल थ्रू द आउटपुट यू कम टू नो उनका विजन क्या है। बिकॉज एज एक्टर्स हमारा विजन ना थोड़ा सा नैरो होता है, हम अपने बारे में सोचते हैं। Seriously? नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे। नहीं, ऐसा हम अपने किरदार के बारे में सोचते हैं। सो बट इनको 10 किरदारों के बारे में सोचना होता है, लेकिन हम सिर्फ अपने किरदार के बारे में सोचते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो सामने हमारे कैरेक्टर होता है उसके बारे में सोचते हैं। बट ही एज अ मेकर ही हैज टू थिंक 10,000 थिंग्स। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम एंड और एक नए जगह पे, नए टेरेन में, नए लोगों के बीच, नए चैलेंजेस के साथ मोरक्को जैसी जगह पे शूट करना वाज़न्ट अ केक। और ट्रस्ट मी, हमारा आधा क्रू का लैंग्वेज बैरियर भी था, बहुत वहाँ पे वेदर कंडीशंस अलग थी, वहाँ का कल्चर अलग था। सो देयर वर लॉट ऑफ हर्डल्स बट ही नेवर लेट इट पास टू अस और ही नेवर शोड इट। सो आई थिंक या But one more thing that I wanted to ask you as an actor, whenever you select a project or whenever you go for the prep and all, बहुत सारी तरह का प्रेप अलग अलग होता है, इमोशनल हुआ, फिजिकल हुआ, मेंटली भी खुद को ब्रेक करना टू ब्रिंग दैट इमोशंस ऑन स्क्रीन। सो वो कैसे करते हो? और स्विच ऑफ स्विच ऑन भी होता होगा ऑफ कोर्स एक एक्टर की वो तो आप विद टाइम आई थिंक आप सीख ही जाते हैं। विद टाइम आप कहीं ना कहीं से अपना एस्केप ढूंढ ही लेते हैं जब आप एक्टर होते हैं तो। सो यू रियली कांट बी इन दैट जोन ऑल द टाइम। वो हर इंसान का एक अलग प्रोसेस होता है करने का। So what is your process? कुछ म्यूजिक की हेल्प लेते हैं, कुछ जोक्स की हेल्प लेते हैं। मैंने काफ़ी ऐसे अपने बहुत दोस्तों से आजकल बात करता हूँ तो आजकल लोग स्टैंड अप बहुत देखने लग गए हैं टू काइंड ऑफ ब्रेक द जोन एंड कम आउट बिकॉज it gives you a different emotion altogether. So I think it varies from person to person. हर इंसान का अलग होता है तरीका से हैंडल करने तो का। आपके सपने में कभी महादेव आते हैं उससे आपको बाहर निकालने में, एक किरदार से दूसरे किरदार में ले जाने नहीं, मेरे को सिर्फ शीशा देखना पड़ता है। Yes, absolutely. And you, what do you want to say about Bhav? So what I find really commendable is, like I even mentioned, उनकी जो transition थी from Khaki to this, he always has something or the other going on in his mind. You know, especially in Morocco, and where there was so much crowd in so many places, there was so much just regular crowd. People didn't know that we were shooting and all that. So he was always thinking about something or the other. But if I had a question, I go to him, he would immediately break down with the biggest smile. Tell me what you want. So that sense of approachability, even in such a chaotic condition, I think directors have to have that, but he has that especially in him that you can go and you can ask him, you can bother him, I would say, and he would be very calm. शेयर करना चाहूँगा, हम मोरक्को में शूट कर रहे थे शायद, तो इन लोगों ने एक विलेज सेटअप किया था जब बारिश हो गई थी। तो सब बारिश हो गई एंड इट काइंड ऑफ स्टॉप्ड एवरीथिंग एंड देन दे हैड टू रीडू द एंटायर थिंग और समथिंग एंड द वे दे एंड मैनेज बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम था बिकॉज उस कंट्री में हमारा एंट्री और एग्जिट प्लेस डिसाइडेड था। सो टू हैंडल दोज एंड फेस दोज चैलेंजेस आई थिंक इट वाज ऑन डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। वो लोग हमको जिंदगी भर याद रखेंगे। रखना भी चाहिए ना, मतलब हमेशा याद रहे हम उन्हें। वो सोचे कि कोई हिंदुस्तानी आए थे यहाँ बनाने के लिए कुछ। I'm sure they think that. अच्छा, इवन इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हेन इट इज बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट, तो एक ऑथेंटिसिटी लेकर आना स्क्रीन पे इज वेरी चैलेंजिंग, है ना, टू पुट ऑल दी कैरेक्टर्स टुगेदर और वो पूरी तरह से उसको जस्टिफाई कर पाए। उसमें कितना लाइक चैलेंज होता है एज अ डायरेक्टर, स्टोरी टेलर? स्क्रिप्ट आने के बाद काफ़ी समय लगाया एक चीज़ ब्रेक डाउन करने के लिए। सॉ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज जो उस एरिया को कॉन्फ्लिक्ट जोन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा एम वाज कि आप कैमरा छोड़ दो, ऐसी दुनिया में ऐसा लगना चाहिए उधर की है, ज़्यादा क्राफ्टेड, ज़्यादा सटा हुआ, स्टाइलाइज्ड नहीं चाहिए था। लगे कि वहीं की दुनिया है, दुनिया पचेगी फिर आप कहानी बोल पाओगे। आपको दुनिया ही समझ में नहीं आएगी तो लोग सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं।
इन लोग का भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत Yes. ज़रूरी था उसके लिए. These guys worked on a lot. He had a lot of arms training and जो हमारा इटालियन एंड फ्रेंच एक्शन टीम थी उनके साथ वो था. शी इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ actors, local actors from there, क्योंकि there were people from all over the world in that region, है ना. So कैसे समझना कैरेक्टर को उस दुनिया में, I had a lot of help. These guys are being very kind. एंड एज एन एक्टर आप लोग के लिए बैक स्टोरी जानना कितना इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर की, दैट आई वांट टू नो. I think if you have a script that is really well written, I personally would stick to it. Of course, एक homework रहता है, how you want to prepare the character. But for me, it's the script that I really keep going back And to. did you read the book? Yes, I have. Okay. But I was told not to read it while I was preparing for Alia, so I read it later. And what is your take on like knowing the backstory of the character whenever you're choosing a script? Well, I guess उस समय आप नहीं, while choosing the script you can't go into the nitty-gritties and the details of the character, but वो कहानी का आप भाग बनना चाहते हैं, पहले आपको वो डिसाइड करना पड़ता है. वो डिसाइड करने के बाद obviously then you meet the makers, then you meet the writers, then you understand what they are exactly aiming at achieving. उसके बाद everything, and when you sit with the concerned actor, फिर back stories, why, how, where, all those things come in place. But they cannot really, you cannot initially only start working on them. That's not possible. So one word if you have to say about The Freelancer, so क्या बोलेंगे आप ऑडियंस के लिए? Why do they watch? मैं बोलूँगा कि एक इमोशनल रूटेड एज ऑफ द सीट थ्रिलर है. वेरियस ऐसी दुनिया, ऐसा किरदार, एक इंडियन मर्सनरी दुनिया में, एक इंडियन लड़की की जर्नी ऐसी दुनिया में, ये कॉम्बिनेशन आपको वेब वर्ल्ड में सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही दिखेगा. All right, मोहित. Well, I guess ये हम सबको ये जॉनर जो है बहुत ज़्यादा अपील करता है, यंगस्टर्स को भी और एल्डरली लोगों को भी. सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट विल नॉट डिसअपॉइंट यू, बिकॉज इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड ह्यूमन एक्सट्रैक्शन सीरीज. और मुझे नहीं लगता पहले कभी इंडिया के डिजिटल वर्ल्ड में इस तरह की कोई सीरीज बनी है. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट पीपल विल सी समथिंग लाइक दिस. And there's a lot of action involved, there's a lot of drama, human emotions, interpersonal relationships. So there's a lot for it to offer. देखने में शायद आपको सिर्फ ये थोड़ा एक्शन तक लिमिटेड लग रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. There is lot more in it, and please give it love. It's coming from Neeraj Pandey world. It's coming from Bhav's hard work, and all of us have done a lot of hard work in it. So please watch it. डेफिनेटली. तो जब आपका नाम भी जुड़ जाता है तभी भी हम ऐसा ही सोचते हैं सारी बात. Thank you so much. और you have to say Kashmira. Well, it's an amazing thriller, very beautifully hemmed by these amazing names, and you all have loved the trailer, and I hope you all love the show too. Please Of watch our amazing names. it. You're really Thank you Thank so you so much for Thank talking you so to much. us. Thank you so much you. for having me. Thank Thank you. you. I will say 1st of September, right? 1st of Absolutely. September, The Freelancer is coming. Neeraj Pandey, Anupam Kher sir, Bhav Dhulia, Mohit Raina, Kashmira is there. So आप इन सब के लिए ज़रूर देखें, because it's going to be a must watch web series to watch out for. Thank you so much for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times. Bye bye for now.